आपकी आंखें डिसाइड करेंगी कि आप मार्केट में प्रॉफिटेबल होगे या नहीं। आई होप आई एम ऑडिबल। मुझे उम्मीद है मेरा आवाज आ रहा है। बेस्ट 7 की आर्मी कैसे हो भाई लोग? सब लोग अपने माइक ऑन कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनर्जी पीक लेवल पर, एनर्जी पूरी हाई है। आज हमारा क्लास, यहाँ पर हमने एग्जॉशन को समझा, फेज 4 को समझा, सैचुरेशन को समझा, ट्रेंड्स को समझा, मार्केट की स्पूफिंग को समझा, कैंडल पावर से कैंडल की लिक्विडिटी से लेकर मार्केट की लिक्विडिटी को समझा। क्लास से पहले रिकॉर्डिंग को करते थे स्टार्ट, हो गया स्टार्ट। फेज 4 इज एंडेड। मार्केट की लिक्विडिटी का एक एक पोर्शन एंड हो गया है, सैचुरेशन एंड हो गया है, एग्जॉशन एंड हो गया है, पावर को समझना एंड हो गया है। नाउ इट्स द टाइम टू टेक एक्शन। मार्केट में जाकर मार्केट को फोड़ने की बारी आप लोगों की। यहाँ पर मूवमेंट्स का टॉपिक, यहाँ पर सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बेस्ट टॉपिक, सबसे खतरनाक टॉपिक और सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है मूवमेंट्स। क्या मूवमेंट्स पढ़ाने वाले हो? नहीं, मूवमेंट से पहले डाइव इन करेंगे इनटू द मार्केट बाय यूजिंग द मनी। पैसे को कैसे इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने हमेशा हर फेज के बाद एक साइकोलॉजी क्लास लिया है, जहाँ पर हमारे दिमागों पर काम ब्रेन एग्जॉशन एनर्जी हो, या हमारा ग्रीड फियर फैक्टर हो, या पिछली साइकोलॉजी की क्लास हो, हर टाइम हमने अपने माइंड को स्टेबल रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। मार्केट हमेशा हमारा लॉस क्यों करवाता है, हम दुबई क्यों चले जाते हैं, ये सब हमने पिछली क्लासेस में देखा, समझा और जाना। लेकिन मनी, पैसे के रिलेटेड, दिस इज द फर्स्ट क्लास कि आपके पैसे को आपको मार्केट में मैनेज कैसे करना है। वापस आऊंगा मैं। यहाँ पर आज कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी, ना कोई ट्रेडिंग का लेक्चर होगा। आज सिर्फ और सिर्फ पैसे को मैनेज कैसे कर सकते हैं इस पर बात होगी। लेकिन सर क्या ये नॉर्मल क्लास है? अरे पावर ट्रेडर का नॉर्मल क्लास तो भाई क्या हो जाता है? यस सर, ये नॉर्मल मनी मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पर मैं पहले से स्टार्ट करूंगा। एक ट्रेडर बनता है 3 चीजों से। गोल्डन रूल। बस वापस देखो कहाँ से कनेक्ट होता है फिर इंसान। फिर से आता है वहीं जहां से उसने स्टार्ट किया, जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पर आता है। मार्केट आपको अक्सर जवाब वहीं पर देगा आपको। आप ABCDEFGH तक तो पहुंच गए होगे, लेकिन ए को वापस भूल जाओगे और मार्केट आपको बोलेगा भाई तू ए को भूल गया है। वैसे ही मार्केट की कुछ शाखे, जिनमें एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, जिनमें इमोशनल बैलेंस और जिनमें दूसरा पार्ट जो आज हमें सीखना है, सबसे पहला एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। यस सर। मार्केट को समझना, मार्केट की कैंडल्स को समझना, मार्केट के ऑर्डर्स को समझना, उन ऑर्डर्स के रिफ्लेक्शन को समझना, कहां पर विक, कहां पर बड़ा कैंडल आएगा, लोग कहां पर कैसे सोच रहे हैं, विजुअलाइजेशन गेम क्या बन रहा है, उसके हिसाब से कैंडल्स कैसे बन रही है, इस सब गेम को समझना, इसको कहते हैं एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। सर एडवांस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये कोई स्कैमी पैटर्न नहीं है। इट इज ऑल लॉजिकल। यस सर, ये सारा का सारा लॉजिक है। यस सर, इट इज ऑल लॉजिकल। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का मतलब है टू ट्रेड यूजिंग लॉजिकल कांसेप्ट्स, टू प्रिडिक्ट यूजिंग द लॉजिकल कांसेप्ट्स। ऐसे ही नहीं कुछ भी आलतू फालतू उठा लो। हाँ, मगर हमेशा प्रिडिक्शन रहेगी। ट्रेडिंग कभी भी 100% हो सकती नहीं, इसीलिए 99% टू प्रिडिक्ट यूजिंग द लॉजिकल कांसेप्ट्स, बिकॉज देयर आर 2 पहलू, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। डिपेंड करेगा आपका एनालिसिस कितना स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से आपकी प्रिडिक्शन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेट होगी। सर एक एनालिसिस कितना परफेक्ट कैसे पता चल सकता है कि एक एनालिसिस कितना परफेक्ट है? जितना ज्यादा उसमें लॉजिक ऐड होगा उतना ज्यादा परफेक्ट है, उतना ज्यादा वो ट्रेड क्या है, परफेक्ट है। या मैं अगर बोल दूं जितना ज्यादा कॉन्फ्लेंस होगा, सर कॉन्फ्लेंस होगा उतना ज्यादा कंफर्मेशन, उतना ज्यादा वो परफेक्ट होगा। बिकॉज कॉन्फ्लेंस इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ कन्फर्मेशंस, एंड कन्फर्मेशंस आर नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ लॉजिक। यस सर। ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद हमारा दूसरा आया इमोशनल बैलेंस। अरे भाई दिमाग येड़ा है,
दिमाग चाहता है रातों रात अंबानी बन जाऊं, Yes, सुबह sir. शाम ट्रेडिंग में ही मदहोश हो जाऊं, आज $100 डाला और कल $10,000 लेकर निकल जाऊं, पावर Yes, ट्रेडर sir. की तरह बैक टू बैक कैंडल्स को पकड़ जाऊं, 5 सेकंड से 10 सेकंड की ट्रेडिंग कर जाऊं, Yes, आज sir. दिन भर ट्रेडिंग ही करता जाऊं। ये Yes, सब sir. का रिजल्ट एंड में इट इज नथिंग बट लॉस। Yes, sir. भाई। इससे एंड में कुछ नहीं होगा बल्कि आपका लॉस होगा, आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, आपके डिसीजंस मैटर करेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, वो फ्रस्ट्रेशन चार्ट्स पर निकलेगा। चार्ट्स से क्या होता है ना, देखो सिंपल सी बात है, सपोज किसी के पास $500 का कैपिटल है, Yes, sir. देखो हमेशा याद रखना, ये कैपिटल पता है कैसे ब्रेक होता है, ये कैपिटल अगर इसको लॉस होना है, सपोज इसको 0 होना है, तो ये 500 से 250 जाएगा ना, Yes, sir. इसमें इसको टाइम लगता है, Yes, sir. लेकिन 250 से 0 जाने में कोई टाइम लगता टाइम नहीं लगता। Yes, sir. सर क्यों? अगर आप देखोगे ना, ये पार्ट बटा है 50-50 में, है ना, यहाँ पर 50%। Yes, sir. 50% जब ड्रॉ डाउन हुआ ना, तो पहले प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ। माइनस हुआ, धीरे धीरे 250। अब 250 पर हम पैनिक कर जाते हैं, हम ग्रीड में आ जा, हम सॉरी हमारा फियर एक्टिवेट हो जाता फिर है, एक्टिवेट होता है। Yes. हमें आज ही रिकवर करने का दिमाग आ जाता है। रिकवर छोड़ो, हम ये बोलते हैं कि 250 से 500 भी बनाऊंगा और 500 से 1000 भी। 1000 भी बनाऊंगा। Yes, sir. मेंटेलिटी शिफ्ट हो जाती है। और यहाँ पर प्लस माइनस के चक्कर में आप 250 पहुंच जाते हो। हाँ? यहाँ पर आपका ब्रेन एग्जॉस्ट, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ वेरी करता है, ट्रेडर आप भूल जाते हो आप ट्रेडर हो, और इवेंचुअली आप किधर जाते हो, और 250 से इसके 50% में उतरने पर यहाँ पर सिर्फ माइनस होता है, वहां पर प्लस माइनस तो होता है, यहाँ पर सिर्फ अक्सर लोगों का माइनस होता है। कोई बोलेगा सर 250 से मैं सीधा कंपाउंड मार दूंगा, एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, जिस दिन ले लेगा ना सब ले लेगा। Yes, sir. डेफिनेटली सर। जिस दिन ले लेगा सब ले लेगा। एकदम उसके सच। बाद आता है मनी मैनेजमेंट। यहाँ पर आज इस पर बात हो। पावर ट्रेडर नॉर्मल अंदाज में बात करता नहीं है। अरे नॉर्मल होता भाई तो क्या पावर ट्रेडर इस वक्त अपने होटल में बैठा है, क्लास चल रही है, सामने खाने की चीजें पड़ी है, लेकिन खाना मुझे मेरे स्टूडेंट्स को है। हाँ Yes, यहाँ sir. पर मनी मैनेजमेंट, इसका मतलब ये 3 रूल्स कहीं ना कहीं आज कंप्लीट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट पढ़ा है, अच्छा खासा पार्ट पढ़ा है, मोमेंट्स हमारा टॉपिक बचता है। कहीं ना कहीं हमने इमोशनल बैलेंस के बारे में चीजें समझी है, ग्रीड के बारे में समझी है, फियर के बारे में समझी है, फोमो के बारे में समझी है, एग्जॉशन के ब्रेन एग्जॉशन एनर्जी के बारे में समझी है, ओवर ट्रेडिंग के बारे में समझी है। कहीं ना कहीं ये 2 पार्ट्स कवर हुए हैं, लेकिन आज आपका तीसरा पार्ट कवर हो रहा है, और वो है मनी मैनेजमेंट। आपके पास yes, जो sir. पैसा है, पैसा को ट्रेडिंग की लैंग्वेज में कैपिटल बोलते हैं। यस सर। कैपिटल। यस सर। कैपिटल। आपके पास जो कैपिटल है, आप इस कैपिटल से प्रॉफिट कैसे कर सकते हो? Yes, sir. आप इस कैपिटल से प्रॉफिट कैसे कर सकते हो? कैपिटल से प्रॉफिट जाने के लिए एक प्लान चाहिए। कैपिटल से प्रॉफिट जाने के लिए बीच में एक प्लान चाहिए, उसी प्लान को मनी मैनेजमेंट कहते हैं। मनी मैनेजमेंट चाहिए। To go from the capital to the profit, we need a plan. सर कैसा प्लान? MTG लगाए पहले एक नहीं सर। सर MTG लगा या सेम ट्रेड करे, पहले भी 50 फिर भी 50 तीसरी भी बनना है, तो वही पहुंच जाएंगे। पावर ट्रेडर हूँ, कुछ ना कुछ अलग करूँ, अलग करूंगा डेफिनेटली 100%। कैपिटल से प्रॉफिट जाने के लिए we need a plan. So स्टार्ट, लेट्स डिस्कस द प्लान। सर व्हाट इज द प्लान? सबसे पहले कैपिटल को समझेंगे, प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन को समझेंगे, फिर मैनेजमेंट पर आएंगे, फिर ग्रो पर आएंगे, ठीक है ना? कुछ पार्ट्स में ये 3 रूल्स आपके सामने। आहा जो माँ कसम, जब भी मैं, ये पहली क्लास होती है ना, कोई नया जैसे नया बैच कोई आएगा ना, ये पहली क्लास होती है, और मैं सच में ये क्लास का फील, वो पहली क्लास का भी मुझे फील आता है और इस क्लास का भी फील आता है, क्योंकि सच में यही ट्रेडिंग है। दैट इज व्हाई 2% लोग ऊपर होते हैं। जी सर। Yes, sir. 100%. 2% लोग ऊपर है ओनली बिकॉज ऑफ दिस। 2% ऊपर है ओनली बिकॉज ऑफ दिस। कोई पावर ट्रेडर का स्टूडेंट कोर्स कर भी फेल, Yes, कोई sir. इतना अच्छा ट्रेड करता है वो भी फेल, कोई भाई बहुत अफलातून ट्रेडर है वो भी फेल। सर क्यों? क्योंकि मनी मैनेजमेंट नहीं है। ये देखो, इंसान जो है ना, ये एक टांग पर चल सकता नहीं है। Yes, sir. चाहे इसकी एक टांग स्टील की क्यों ना बनी हो, Yes, हाँ? sir. नहीं चल सकता।
मतलब एक नहीं टांग है। इतनी मजबूत हो और एक टांग कमजोर हो, क्या इंसान चल सकता है? नो सर, नो नहीं सर, चल एक सकता, टांग बड़ी हो एक टांग छोटी हो, क्या चल सकता है? नहीं No, चल sir, सकता, नहीं, sir. दूसरी टांग बड़ी हो एक टांग छोटी हो, क्या चल सकता है? नहीं चल सकता। सिंपल से ऐसे ही इस दुनिया का एक यूनिवर्सल लॉ है, वी नीड बैलेंस, वी नीड स्टेबिलिटी, एवरीथिंग। यस सर, हर चीज को Yes, sir. स्टेबल, जो चीज जितनी ज्यादा यूनिफॉर्म है वो वो उतनी चीज ज्यादा उतनी पावर कैरी करती है। वो Powerful है। चीज उतनी ज्यादा पावरफुल है। That is Yes, why sir. a trader needs 3 step to go through the process of trading. आप मनी मैनेजमेंट पर आएंगे और कैपिटल को समझेंगे, ठीक है ना? जी, कैपिटल sir. स्टेबिलिटी चाहिए। यहाँ पर कैपिटल का मतलब कुछ भी नहीं, ये वो पैसा है जो आप मार्केट में लेकर Okay. जाते हैं। जो आप मार्केट में लेकर आते हो, ठीक है ना? यस सर, बहुत सवाल उठते हैं, सर कितना कैपिटल होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, किससे Yes, स्टार्ट sir. करूं, किससे स्टार्ट ना करूं, कैसे स्टार्ट करूं, किस हिसाब से? देखो हर एक पर आएंगे, ठीक है? कैपिटल मींस Yes, sir. मनी दैट यू कम विद इन द फील्ड। जो आप मतलब मैदान में खेलने के लिए जब आते हो ना, तो आप किसी चीज के साथ आते हो, उसको कैपिटल कहते हैं। हाँ? यस सर, Yes, sir. कैपिटल कहते हैं। दुनिया में हर एक बंदे का अपना एक ग्रीड फैक्टर है, किसी का ज्यादा लालच है, बस सिंपली कोई गलत नहीं लेना, कोई गरीब है जी सर। तो उसके लिए 1000 रुपए बहुत ज्यादा है। सपोज बहुत ज्यादा है, मैं yes, एक sir. टाइम पर Yes, sir. उतना बड़ा ट्रेडर नहीं था और मेरे लिए $100 बहुत बड़ी बात थी। हाँ? यस सर, Yes, sir. आज $100 क्या, सच At बोल रहा हूँ, beginning, अगर मेरा आज $10,000 का भी प्रॉफिट होता है इन डे, मेरे लिए बड़ी वो भी बात कुछ भी नहीं है। वो भी कुछ भी नहीं होगी। मतलब नंबर ये 2 जीरो से 2 जीरो और ऐड हो गए। हाँ? Yes, sir. यस सर, लेकिन ये जर्नी, मैं ये जर्नी भी फील किया हूँ और Yes, ये sir. जर्नी भी Feel ये किया। फील कर रहे हो। सच बोल रहा हूँ। अगर $1,00,000 भी आज प्रॉफिट होता है हो उतना मैं जाता नहीं पर मैं आज 500 600 700। सर आप इतनी जल्दी क्यों रुक जाते हो? ये मेरा अपना सीन है। हाँ? ये मेरा अपना Yes, सीन sir. है। अफसोस से हर एक बंदे का इस दुनिया में अपना अपना ग्रीड फैक्टर है। हर Yes, एक sir. बंदा अपने एक चीज के साथ आता है। उसी टर्म से मैं इस कैपिटल के क्लास को स्टार्ट करूंगा। उसको कहते हैं जी प्रॉफिट सर। पीएफ पीएफ, पीएस सॉरी पीएस, पीएस PS प्रॉफिट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फेक्शन। यस सर, ध्यान से देख लो। जी ओ सर। भाई ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। अगर आपकी स्क्रीन पर हाँ, जब Yes, sir. ट्रेडिंग हम करते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, तो Yes, आपको sir. कैश नहीं मिलता। कैश मिलता है जब आप प्रॉफिट No, करते sir. हैं? नहीं। No, नहीं सर। क्या आपको तभी डिपॉजिट मिलता है? नहीं। नो सर, नहीं। विड्रॉल लेना पड़ता है आपको। बस एक नंबर होता है 1000, वहां पर suppose किसी के पास 1000 रुपए है, उसमें आपको बस 200 का इंक्रीमेंट दिखता है, 300 sir. का इंक्रीमेंट दिखता है और कभी माइनस 200 फिर से दिख जाता है, रेड Yes, में sir. दिख जाता है। यस सर, तो अगर आप देखो, ध्यान से देखोगे ना, ट्रेडिंग इज नथिंग बट ए नंबर इज चेंजिंग। और वही Yes, sir. नंबर हमारे इमोशंस भी डिसाइड कर रहा है, हमारा प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन भी डिसाइड कर रहा है, हमारा सब कुछ डिसाइड कर रहा है। वो एक नंबर है ना। सपोज मैं Yes, 1000 yes, देता sir. हूँ, 1200 नंबर है। में अच्छा हो गया, तो 1500 हुआ, मैं और अच्छा हो गया, 1500 से मैं वापस 1000 आया, मैं पागल हो गया, है ना। एक नंबर sir. है, Yes, sir. नंबर है जो घूम रहा है। सब कहने की बात क्या है? पीएस का मतलब क्या है? प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? मैंने एक एग्जांपल दी। हर एक बंदा, कोई गरीब है उसके लिए $10 बहुत बड़ी बात है। कोई अमीर है Yes, जो sir. ऑलरेडी पैसे देख चुका है, मतलब जिसका पर डे का खर्चा 1000 2000 है ना, 2000, Yes, sir. तो उसके लिए 2000 रुपए बहुत कम है। उसको कम से कम दिन का 5000 चाहिए ताकि उसका खर्चा भी चले और पीछे कुछ बचे भी। जी यस सर. सर, यस सर, तो हर बंदा लॉजिकल है। प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन के साथ आता है। आपको पता है, यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट बोलूंगा जो मैंने कभी भी शायद रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में ना बोला। एक बंदा क्यों ओवर ट्रेड करता है? मेनली ध्यान से देखो, यस सर, क्यों? जी सर। व्हाई अ पर्सन ओवर ट्रेड। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, बस इतना समझ जाए। यस सर। ओके फोकस सर, ध्यान फोकस्ड। से देखो। एक बंदा ओवर ट्रेड क्यों करता है? क्योंकि जब वो लीडर बोर्ड देखता है ना, उसको वहां Yes, पर $15 दिखते हैं, यस सर, यस Yes, सर, sir. यस सर, $40 दिखते हैं, यस सर, $30 दिखते हैं। और ये तो बहुत 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 ज्यादा है। एक मजदूर की एवरेज, मेरे इलाके में एक मजदूर $60 पर काम करता है, जिसको 24 घंटे काम करना है। यस सर, यस सर, 24 आवर्स एक मजदूर की मेरी रेट है इन माई एरिया, ठीक है। Yes, मैं खुद sir. मेरा
मेरा खुद कंस्ट्रक्शन का काम भी है, मेरा मैग्नम का काम है, तो $60 में 24 घंटे के देता हूँ। तो एक बंदा जो 1 या 2 ट्रेड कर कर, मतलब आप में से, मेरा तो भाई $15 निकल जाता, मैं तो 15 पर अब हूँ नहीं, समझा है? यस सर। $15 जब आप देखते हो ना आपके इस पर स्क्रीन पर, आपको ये नंबर्स कुछ दिखते नहीं है। नहीं है। और आप क्या देखते हो ना, ज्यादातर हम सबको बाइनरी या किसी भी इंडस्ट्री में अगर हिटिंग नंबर हो 3 डिजिट होता है। $100, यस सर। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। $300, 500, मेरे जैसा बनता है तो मुझे 4 डिजिट में $1000। यस सर, यस सर, 1000। ठीक है ना? मतलब वी नेवर चेज डबल डिजिट्स, वी ऑलवेज चेज ट्रिपल डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट। यस सर, और 4 डिजिट, है ना? या तो हम Yes, sir. इसको चेज करते हैं या तो हम 4 डिजिट को चेज करते हैं। क्योंकि $15, $40, हमें लगता है क्या भाई $10 का एक ट्रेड ले लूंगा बस। Yes, अरे भाई sir. $10 का एक ट्रेड लूंगा, $10 तो हो गया, मेरा दिन का $1000 तो हो गया। ये क्या है भाई, मैं तो $1000 कमा सकता हूँ। ये तो छोटी सी बात। इसी चक्कर में, इसी 3-4 डिजिट की चक्कर में एक बंदा ओवर ट्रेड करता है। यस सर, यस सर, इसी 3-4 Point है। डिजिट की चक्कर में एक बंदा ओवर ट्रेड करता है। उसको $15 का वैल्यू नहीं पता चलता, $40 का वैल्यू नहीं दिखता, $30 का वैल्यू नहीं दिखता। मैं पहले एक पॉइंट बोला, वो याद रखो, और ये पॉइंट याद रखो। एक बंदा हर एक बंदे का अपना एक ग्रीड फैक्टर है, ठीक है ना? कोई Yes, sir. $10 से खुश है, कोई $1000 से खुश है, कोई $100 से खुश है, कोई $500 से खुश है। दूसरा पॉइंट, एक पर्सन ओवर ट्रेड क्यों करता है? क्योंकि उसको स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स सेटिस्फैक्टरी लगते नहीं है। ये उसको सेटिस्फैक्टरी लगते नहीं है। नहीं है। सर अब इसका ऑप्शन क्या है? यहाँ पर अब कैपिटल की बात होगी। जी अब सर। जितना कैपिटल $50 है ना? यस सर, ओके सर। $50 है। सपोज किसी का कैपिटल $50 है या $40 है या $30 है, 30, यस सर, जिसको Yes, मैं sir. पर्सनली बहुत स्मॉल कैपिटल कहता हूँ। जो ये स्मॉल कैपिटल वाला है ना, ये Yes, हमेशा sir. चेज करेगा $10 को, है ना? यस सर। $10 को, 20. $5 को, यस सर, या $20 को। यस सर, $20 में तो इसको 50% निकल रहा है ऑलमोस्ट, यस सर, यस सर, या $60 को। ऐसे ही ये बंदा बेचारा या $5 को करेगा, ये $60 को करेगा, हाँ, यस सर, $10 को Yes, sir. करेगा, Yes, sir. $15 को करेगा, $15, yes, 30 से, है ना? यस सर, यस सर, तो स्मॉल कैपिटल में आपका जो प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन है ना, ये नंबर्स ये हमेशा 2 डिजिट में रहते हैं, तो आपको मजा नहीं आता। यस सर। नहीं मिलता है ना, तो आप छोटे टारगेट्स को चेज करते हो, और उन छोटे टारगेट्स में आपको ट्रेडिंग में कभी मजा आने वाला नहीं है। स्मॉल कैपिटल से आपका प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन देखो। अगर मेरे पास, अब छोड़ दो यहाँ पर एग्जांपल में, सपोज मेरे पास $500 है यस सर, यस सर। और मैंने ट्रेड किया और मैंने $150 कमा लिया, यस सर, तो कहीं ना कहीं पर एक प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन दिख रहा है। अरे Yes, भाई sir. मैंने 15,000 कमा लिए, है ना? जब वो Yes, sir. $50 से $10 बनेंगे ना, मुझे वो फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मुझे लगेगा अरे नहीं भाई मिलेगा सर। यस सर। इवन दो मैंने, अगर मैं 50 से 20 भी बनाता ना, या 25, मैंने अपना 50% निकाल दिया था। यस सर, 50% जबकि $500 का 50% $250 है ना? $250, $250 है, लेकिन वहां पर 50% बनाकर भी मुझे खुशी नहीं मिल रही, और यहाँ पर 15% बनाकर मुझे क्या मिल रही है? खुशी मिल रही है। यस सर, क्यों? इसी को प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन कहते हैं। हमें स्क्रीन पर अच्छे डिजिट्स चाहिए, और जितना अच्छे डिजिट्स होंगे उतना जल्दी हम अर्ली एग्जिट करते हैं। यस सर, यस सर। इतना अच्छा हो भाई, पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, पॉइंट है सर। पूरी Yes, sir. स्टोरी बता रहा हूँ। जितने एकदम अच्छे logical. डिजिट्स होंगे उतने अर्ली एग्जिट, Early exit, जितने yes. छोटे डिजिट होंगे उतना ज्यादा मैं क्या late. करूंगा? मार्केट में Overtrade. स्टे, उतना ज्यादा मैं ट्रेड करूंगा। क्या मेरा ड्रीम यही होगा कि मैं किन डिजिट तक पहुंचूं? 3 तक, 3 और 4, 3 to max। ध्यान से सुन लो, हर एक बंदे Yes, का अपना, वापस से सुन लो, हर एक बंदे का अपना अपना ग्रीड फैक्टर है। कोई $10, कोई $20 से खुश है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट उठाया प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन का। हमारे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स है, वी ऑलवेज ट्राई टू चेज ट्रिपल डिजिट्स, 4 डिजिट्स। 2 नंबर से हमें खुशी नहीं मिलती। मार्केट में कैपिटल 2 में बटे हैं, एक बटा है स्मॉल कैपिटल और दूसरा बटा है गुड कैपिटल। गुड, यस दोनों में सर। फर्क क्या है? स्मॉल कैपिटल से स्मॉल टारगेट चेज किए जाते हैं, और उन स्मॉल टारगेट से प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन रहती नहीं है, नहीं है। प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी, आप ओवर ट्रेडिंग के लिए जाओ, जाऊंगा, जाएंगे।
अगर आप एक गुड कैपिटल लेकर आते हो, आप एक अच्छा प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन रहेगा, ओवर ट्रेड नहीं होगा, और आप अर्ली एक्सिट भी करो। सर अब मेरे पास $500 कहाँ है? सबसे पहली एडवाइस, ये मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल, ये सारे जो मैंने अभी तक पढ़ा है इसको कंक्लूड करूंगा। ऑलवेज यूज गुड कैपिटल। अगर आपके पास फिलहाल $50 है ना, तो थोड़ी देर ट्रेड मत करो, ट्रेड मत ही करो, और 50 को आने दो। हाँ जी सर। $100 से ट्रेड करो, ताकि $100 से $30 भी टारगेट करोगे, 40 भी, तो फिर भी कुछ लगेगा। नेवर यूज स्मॉल कैपिटल। मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, एक मिनट, ठीक है ना? जी सर। ओके सर। एक मिनट में आपको एक सीन दिखाता हूँ। यस सर, यस सर। स्क्रीन दिख रही है? नो सर। लोगो दिख रहा है सर आपको? चलो भाई बढ़िया है, मेरा लोगो भी बहुत बढ़िया दिख रहा होगा। यस सर। चलो चमक रहा है सर। ध्यान से देखो, मैं एक चीज दिखाऊंगा। सर ये लोगो क्या आप डिजाइन करिए? अरे भाई मैं क्या बोलूं भाई, आप क्लास पर फॉरवर्ड ट्रेडर। ओके सर, ओके सर। ध्यान से देखो, लोगो डिजाइन करने के लिए लोगो क्या है अभी अवेलेबल? देखो 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 भाई 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 लोग आप इधर आओ, ठीक है ना? लग्जरी लोगो। यहाँ पर सबको दिख रहा है ना? ध्यान से। यस सर। तो जो ही मैंने ऊपर लिखा $5 कंपाउंडिंग कोटेक्स, तो एक लड़की आई जिसने $1 से 1, 10, 100,000, $10,000, 10 मिनट्स। ये सारा फेक है और सारा स्कैमर है सर। ये सारा फेक है और ये सारा स्कैम है। $1 से $2,300 स्कैम। यस सर, स्कैमर बने सभी। जितने भी Yes, sir. $10 से $100 ये भी स्कैम ही है। एक ही दिन में ये कभी कभी वो हो जाता है गलती से, समझ आया? Yes, sir. $10 से 5 लाख भाई, $10 से 5 लाख बना लो। ओ भाई, अब मैंने के बीट कर देगा सर। इसको देख लो, इसको देख लो स्कैमर बाबू को। हाँ? $100 से $12,000। ओ भाई, ओ भाई सर, ये रियल बाबू है मार्केट के भाई। हाँ, पावर ट्रेडर किससे गया? 10,000 से 12 लाख। हीरो सलमान खान। हाँ? अब ये और एक नो लॉस कंपाउंडिंग ट्रिक, सीधे ट्रिक ही बना डाली। हाँ? सीधे trick ही बना दी सलमान खान पे। 2,000 से 4 लाख। 4। ओ भाई, शीट, एक्सेल शीट निकल गई। कंपाउंडिंग मार दो। हाँ, एक्सेल शीट। नो लॉस स्ट्रेटजी, $10 से $1,000, 60 डे का चैलेंज। ये बेचारा मोटिवेशनल स्पीकर आ गया है बीच में ट्रेडिंग में। मोटिवेशनल स्पीकर बीच में ट्रेडिंग में घुस गया है। और यहाँ पर लॉन्चड एल्गोरिथम, सीधा कोटेक्स के एल्गोरिथम 2026 का सीधा लॉन्च कर दिया भाई। अब सारे खुश होंगे। हैक कर दिया इसने। आप सारे खुश होंगे भाई। हाँ, अब सारे खुश होंगे। ये बेचारा फिर भी भाई $1 से सिखा रहा है। $56,000। $15 नहीं, ये अरे भाई ये भी स्कैम, ये फॉरेक्स का बंदा है, ये भी स्कैम है। ये $1 से $1,000 ये भी स्कैम। हाँ, ट्रेडिंग को छोड़ दो, लड़की को देखो, ये स्कैमर। only 30 minutes में बता पाऊंगा। टाइम क्यों खा रहे हो सर? भाई लाठी भी है, इसे बनना है। ध्यान से देखो। यहाँ पर कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जो आपको ट्रेडिंग में स्मॉल कैपिटल से मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप स्मॉल कैपिटल मत लेकर आओ। मैं हमेशा, मगर हाँ, मेरी पर्सनल एडवाइस है अच्छा कैपिटल लेकर आओ। आपको क्या दिखाया जाता है, ऐसे ही सपने आपको दिखाए जाते हैं कि $10 से $10,000 बन जाएंगे। तो कोई गरीब होता है बेचारा, वो बोलता है भाई शायद यही रास्ता है। नहीं भाई, हाँ, तू $10 लेकर आ, गरीब है तो तू भाई दिन का $3 भी बनाएगा ना। यस सर, ये 300 भी बहुत इनफ है। लेकिन वही बात है, उसको 3 में मजा आएगा नहीं, 3 में उसको मजा नहीं आने वाला। शाम तक वो 10 से 25 तो बनाएगा, लेकिन फिर 25 से किधर जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो। अक्सर आपको ट्रेडिंग की फील्ड में क्या बताया जाता है कि एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, छोटे कैपिटल से एक साथ बहुत बड़ा कैपिटल बनेगा। मैं छोटे कैपिटल से, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे छोटे कैपिटल से दुश्मनी, मुझे छोटे कैपिटल से जो टारगेट आप रखते हो, जो आप प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन सोचते हो, उससे दुश्मनी है। छोटा कैपिटल है, छोटे टारगेट्स, छोटा प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन रहेगा। आप बड़े टारगेट्स के लिए कभी भी ये पिंचन नहीं कर सकते। सर आप छोटे कैपिटल को क्यों नहीं प्रेफर करते हो? क्योंकि एक बंदा क्या करता है ना, वो $20 डालता है, फिर लॉस करता है, फिर 50 डालता है, फिर लॉस करता है 50 को। देखो 20 से क्या बनाता है ना, 60 बनाता है, फिर 60 से 0 बनाता है, 50 से
100 बनाता है और फिर 100 से 0 बनाता है, जीरो। फिर से 30 डालता है, 30 से 90 बनाता है, फिर से 0 करता है, जीरो। यस सर। फिर अगेन क्या करता है ना, 50 लाता है, 50 से इस बार 200 तक पहुंचता है, फिर से क्या पहुंच जाता है, 0। 0। यस सर, जीरो। पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो ना, उसने अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्ट किया, 50, 70, 130, $180, हाँ, लेकिन sir. क्या $180 रहे उसके पास? नहीं भाई, हाँ, हाँ? अगर जीरो। उसने छोटे छोटे कैपिटल से नहीं खेला होता, उसने एक साथ वो 180 ही लाए होते, हो सकता है वो कहीं पर होता है, हाँ? यस हो सर। सकता है वो कहीं पर होता। हाँ, स्मॉल कैपिटल से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, आप स्मॉल कैपिटल से खेल सकते हो, मैं किसी को भी यहाँ पर डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, हाँ, मैं हक की बात करने बैठा हूँ। जो आपको स्मॉल कैपिटल से बड़े बड़े टारगेट्स, बड़े बड़े प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन दिखाए जाते हैं और आपका मन ललचा जाता है कि भाई $10 कुछ नहीं है। रिसेंटली मेरे चैनल पर वीडियो आया, हाँ, लोगों की इनकम है भाई, एक मैंने ही डाला था कि लाइफस्टाइल ऑफ ए ट्रेडर, उनको हमें ना $5 कुछ लगते नहीं है, हाँ, $5 हमें कुछ लगते नहीं है, $4 किसी को क्या लगेंगे भाई, मैं सच में कहूँ मुझे भी नहीं लगते, मतलब मैं एक बहुत हम्बल इंसान हूँ, $4 $5 मैटर करते हैं, लेकिन मुझे भी $4-5 दिखेंगे स्क्रीन पर, मुझे लगेगा मैंने लॉस कर लिया है, माँ कसम, मुझे लगेगा मैं लॉस में, अगर मुझे ये $5 देखने पड़े, ऐसी नौबत ना आए कभी $5 देखने मैं बोल रहा हूँ लॉस में हूँ। तो यही बात है, स्मॉल कैपिटल से स्मॉल टारगेट से अचीव किए जा सकते हैं और स्मॉल प्रॉफिट से एक्सपेक्टेशन रह सकता है। आप स्मॉल कैपिटल से स्मॉल टारगेट तो आप अचीव कर सकते हो, लेकिन टारगेट के बाद जो प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन की स्टोरी है ना, वो आपकी फुल वो नहीं मिलेगा सर। यस सर, वो नहीं मिलेगा। स्मॉल कैपिटल से स्मॉल टारगेट को फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन आपका प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन स्मॉल कैपिटल में कभी नहीं आएगा। सर व्हाट इज योर कैपिटल? आप कितना कैपिटल प्रेफर करते हो? मैं कितना प्यार से आया, मैंने मनी मैनेजमेंट को कैसे समझा। कैपिटल से प्रॉफिट होने के लिए एक प्लान चाहिए, उसको मनी मैनेजमेंट कहेंगे। वो मनी मैनेजमेंट से पहले मैं कैपिटल को समझाया कि कैपिटल में आपका क्यों दिमाग बिगड़ता है, आप क्यों कैपिटल को वाइप आउट कर देते हो हमेशा। ये सारा प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन का खेल है, ये सारा आपका ग्रीड का खेल है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। ये सारा आपका छोटे कैपिटल को लेकर बड़े टारगेट्स के प्रति प्यार है कि छोटा कैपिटल लेकर आऊंगा, $100 शाम तक $10,000 हो जाएगा। ये सब आप वाइप आउट हो जाते हो मार्केट से। मार्केट आपको सर्वाइवल का चांस नहीं देता, ये बात याद रखना। सर व्हाट इज द सॉल्यूशन? हमेशा गुड कैपिटल के साथ आओ। आई एम नॉट टेलिंग ए बिग कैपिटल, एक होता है स्मॉल कैपिटल, यस सर, और एक होता है गुड कैपिटल, और एक होता है एक्सट्रीमिज्म, बिग ना, कैपिटल, और एक होता है बिग कैपिटल। यस सर, गुड कैपिटल, गुड, यस सर, और एक होता है बिग कैपिटल। सर बिग कैपिटल पर सीधे आए, हाँ देखो, जिसके पास अगर कुछ पैसे हैं वो गुड कैपिटल से ही स्टार्ट करें। मेजरली बंदे गुड कैपिटल से ही स्टार्ट करेंगे, ये इनिशियल स्टेज है। ध्यान से देखो, स्मॉल कैपिटल से आपका 25, सपोज किसी का $50 है, तो उसके टारगेट्स क्या होंगे? ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20, हार्डली 20, क्योंकि 20% का रिटर्न है, 25 से 50% का रिटर्न। यस सर। तो इनमें देखो, इनमें टारगेट्स तो अचीव हो रहे हैं, इनमें टारगेट्स तो अचीव हो जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन कभी अचीव होगा नहीं है। तो ट्राई टू अवॉइड डिपॉजिट सच स्मॉल कैपिटल। सर आपका जी सर क्या है? मेरा प्रेफरेबल कैपिटल है $200। सर क्यों सर आपने $200 क्यों यूज किया? कोई लॉजिक? क्योंकि पावर ट्रेडर ऐसे कुछ बताता नहीं। यस सर, ऑब्वियस लॉजिक। आपने $100 को क्यों नहीं बोला? अपने $200। सपोज जब मैं $100 से ट्रेड लूंगा, जब मैं $100 से ट्रेड लूंगा ना, सपोज $5 की, ठीक है जी सर, जब मैं पहली ही ट्रेड करूंगा वो लॉस चली गई। यस सर, यस। अब अगर ध्यान से देखा जाए ना, मेरे पास पूरा कैपिटल भी पड़ा है, लेकिन yes, इस कैपिटल से 2 डिजिट हो, ये 2 डिजिट में ट्रांसफर 2 डिजिट, यस सर, यस सर, 2 सर 3। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट बढ़ेगा आप, हाँ? वरना मेरा पहला ट्रेड लॉस हुआ, 95% ऑफ द कैपिटल इज देयर। यस सर, लेकिन जब ये $100 95 में ट्रांसफर हुआ, मेरा मूड जो ऐसा था, पैनिक हो गया सर, वो एक सत्यानाश वो ऐसा हो गया। यस सर, यस। $100 से 95 जब ये गया, 5% सारा कैपिटल अभी पड़ा है, लेकिन स्टिल नंबर खा गए ना भाई। मैंने आपको बोला ना, स्क्रीन पर जैसे नंबर दिखेंगे वैसा आप रिएक्ट करोगे। यस सर, जैसा नंबर सामने दिखेगा वैसा आप रिएक्ट करोगे। $100 से जब आप 95 है, ये ऐसी बात है जब हम 999 से 1000 पर जाते हैं, 1000। यस सर, ये ऐसी बात है जब हम 1000 से 10,000 10,000 पर जाते हैं। गलत बोला है, 999 से 10,000 पर जाते हैं, तब तो खुशी है, तब मेरा मूड होना नहीं चाहिए। अगर आप देखो ना, $1 बस इंक्रीज हो रहा है,
यस सर। यहाँ पर मैं खुद को रावण समझता हूँ। ये Yes, मैं sir. आ गया, मैं आ गया Yes, ऊपर, sir. हाँ? मैं ही हूँ भाई सबका बाप। बादशाह। इसको इसको बोलते हैं, इसीलिए मैंने $100 का भी प्रेफर नहीं किया, क्योंकि $100 से आपका रिस्क होता है कि आप 2 डिजिट कैपिटल में आ जाओ और यहाँ पर पैनिकिंग स्टार्ट होती है। इसीलिए मेरा Yes, sir. प्रेफरेबल कैपिटल, अगर किसी भी बंदे को स्टार्टिंग का कैपिटल है तो वो $200 जी, sir. कर सकता है। व्हाट इज द टारगेट, कैसे ट्रेड करे, कैसे ट्रेड ना करे, आगे बता दिया जाएगा। मनी मैनेजमेंट का प्लान और बिग कैपिटल। पर्सनली सच में जिसके पास है पैसा, जो कर सकता है इन्वेस्ट, वो बिग कैपिटल से ही स्टार्ट करे। क्यों सर, आप बड़े कैपिटल से क्यों चाहते हो स्टार्ट करें? सपोज किसी के पास $2000 है या $1000 है, 1000 Yes. या $2000, क्योंकि इसमें अगर आपने सपोज $50 के 4 ट्रेड भी निकाल दिए ना, तो आपका टारगेट $200 अचीव हो जाता। हो जाता है। $200 दिन का 20,000 हो गया। यस सर। और यहाँ पर टारगेट्स आप ज्यादा नहीं देखते, यहाँ पर आपका प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन ज्यादा रहता है। यस सर। समझ आ रहा है? यहाँ पर टारगेट आप नहीं देखते, यहाँ पर आपका प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन 3-4 ट्रेड्स में आ जाता है। समझ आ रहा है? अगर 3-4 ट्रेड्स ही सही हो गए, बस आपका प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन आ गया और आप अर्ली एग्जिट कर पाते हैं। एग्जिट कर सकते हैं। यस सर। जैसे $200 से भी हम अर्ली एग्जिट कर सकते हैं। सपोज मैं $200 के कैपिटल से आया, मुझे दिख गया कि मैं $50 कमा लिया, $60 कमा लिया। समझ आ रहा है? बस आप यहाँ पर भी अर्ली एग्जिट मार सकते हो। हाँ जी सर। यहाँ पर भी आप अर्ली एग्जिट मार सकते हो, लेकिन वही $50 से अगर मैं उतरा मैदान में और मैं $10-15 से 65 पर आ गया, ठीक है ना, मैं यहाँ पर एग्जिट करने वाला नहीं, यहाँ पर मैं ओवर ट्रेडिंग करने वाला हूँ। यस सर, ओवर ट्रेडिंग। सिंपल सी बात है, टारगेट इसमें भी अचीव होगा, टारगेट इसमें भी अचीव होगा, टारगेट इसमें भी अचीव होगा। फर्क क्या है? फर्क है प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर नहीं आएगी पहले में, दूसरे में उससे ज्यादा आएगी और तीसरे में सबसे ज्यादा आएगी। सबसे ज्यादा आएगी तीसरे में। और जितना ज्यादा प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन होगा, उतना ज्यादा आपके चांसेस है अर्ली एग्जिट के, और जितना जल्दी अर्ली एग्जिट होगा, उतने आपके कम चांसेस है ओवर ट्रेडिंग के, और जितना कम चांसेस है ओवर ट्रेडिंग के, उतना ज्यादा आपका माइंड स्टेबल रहेगा ट्रेडिंग को लेकर। यस सर। आपका माइंड स्टेबल रहेगा, उतना आपका कैपिटल ग्रो करेगा। यस सर, बूस्ट होगा। ये सारी चीजें मैटर करती है। देखो कहां से मैंने किस स्टोरी को रिलेट किया। कैपिटल की स्टोरी देखो क्या है, कैपिटल कैसे नंबर्स कैसे मैटर कर रहे हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स कैसे मैटर कर रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैपिटल। एक बंदा अगर उसको ट्रेडिंग समझनी है, जिसको मनी मैनेजमेंट समझनी है, उसको पहले प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन समझना पड़ेगा, अपने सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट को टारगेट करना पड़ेगा। ये बात याद रखना हमेशा। ये बात एक बार बोली जाती है, 1000 बार नहीं बोली जाती। जिसके दिमाग में घुस गई बस घुस गया। सबसे पहले आता है कैपिटल मनी मैनेजमेंट में प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आपका सारा ट्रेड का जो प्लान, एक ट्रेडर का प्लान होता है ना, वो नंबर्स का गेम होता है। जितना नंबर ऊपर उतना हम ट्रेडर एक अच्छा ट्रेड कर पाता है। ये बात याद रखो, जितना आपका प्रॉफिट होगा ना, उतना आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे। यस सर। है ना, सिंपल सी बात। अब ये लॉस में देखोगे, आप देखो ना, वो बोलते हैं ना, जब आपका लॉस होता है तो अच्छे ट्रेड्स भी रिवर्स हो जाते हैं। यस सर। प्रॉफिट होता है तो लॉस वाले ट्रेड्स भी सही चले जाते हैं। ये सर क्या है, ये मार्केट करवाता है क्या जोर से? अरे मार्केट जोर से नहीं कर पाता। व्हेन यू आर इन प्रॉफिट, योर मेंटल पीस इज रिलीज। व्हेन योर मेंटल पीस इज रिलीज, यू हैव मोर क्लैरिटी इन योर माइंड। व्हेन यू हैव मोर क्लैरिटी इन योर माइंड, तब आपके बेटर रिजल्ट्स निकलेंगे। सपोज दोनों एक एग्जांपल देखो, एक बंदा है और ये दूसरा बंदा है ना, दोनों का एग्जाम है, और ना इसने पढ़ा है ना इसने पढ़ा है। इसका एग्जाम 2 दिन के बाद है और इसका एग्जाम 2 महीने के बाद है। सिंपल, हु विल परफॉर्म बेटर? डेफिनेटली जिसका 2 महीने के बाद है, क्योंकि स्टेबली, आराम से, प्यार से, जो प्रेशर में खेलेगा, शायद 2 दिन वाला लुढ़क जाए। 2 दिन वाला भी सर्वाइव कर सकता है, 2 दिन में भी पढ़ा जा सकता है। मैं एग्जाम से पहले 1 रात पढ़ता था, लेकिन अब हर टाइम नहीं चलता ये। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बात याद रखना। अपने दिमाग से कोई पॉइंट था या कुछ है, यहाँ से स्कैम्स को बाहर निकालना है मुझे। स्कैम्स मतलब जो बंदा की एक सोच है, एक विजन है, एक पर्सपेक्टिव के साथ वो ट्रेडिंग की फील्ड में आया है, चाहे मनी मैनेजमेंट को लेकर, चाहे इमोशनल चीजों को लेकर। कभी आपने ब्रेन एग्जॉशन एनर्जी सुना ही नहीं होगा, कभी नहीं सुना होगा ये टॉपिक्स। कभी आपने जो मैंने ये टॉपिक्स नहीं सुने होंगे। कभी इस प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन को आप किसी यूट्यूब वीडियो पर नहीं देखोगे, किसी भी यूट्यूब वीडियो पर नहीं देखोगे। तो मेरा यही है, आपके अंदर एक विजन आए, एक पर्सपेक्टिव आए, एक नया पर्सपेक्टिव कि ऐसे डेवलप होता है। नाउ द लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट, सर मैंने आपका माना,
मैंने गुड कैपिटल से स्टार्ट की सर। हाँ, यस सर। मैंने गुड कैपिटल से स्टार्ट की ना, मैं 200 पर जाऊंगा ना मैं बिग के साथ, मैंने 300 डाल दी। 300 से आप 3000 का कैपिटल भी मैनेज कर सकते हो और 300 से आप $30 का भी कैपिटल मैनेज कर सकते हो। समझ आ रहा है? द मनी मैनेजमेंट फॉर एवरीथिंग इज सेम। इसको बोलते हैं जीजी मनी, गोल्डन रूल मनी मैनेजमेंट। गोल्डन रूल मनी मैनेजमेंट। गोल्डन रूल मनी मैनेजमेंट। गोल्डन रूल मनी मैनेजमेंट। अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो बैच को खत्म करने से पहले एक और साइकोलॉजी क्लास लूंगा। जी सर डेफिनेटली इंशाल्लाह सर, डेफिनेटली इंशाल्लाह साइकोलॉजी क्लास लूंगा, बस मेरी सारी टाइमिंग्स बराबर बैठ जाए, मजा आ जाएगा सर इंशाल्लाह। यार देखो पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। डेफिनेटली सर। जी सर। ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं गोल्डन रूल मनी मैनेजमेंट। सपोज मेरे पास $300 है। यस सर। व्हाट इज द मतलब जो मोस्ट ऑफ द बंदे करते हैं या जो बंदे उनका है और अपना साइड में रखेंगे, ठीक है ना। ज्यादातर लोग बाइनरी में क्या करते थे, सपोज मैं यहाँ पर $20 से ट्रेड लेता हूँ, ठीक है ना। जी सर। वो लॉस हुई तो फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में हम एमटीजी बहुत चलता है बाइनरी में। यस सर, ये बहुत चलता है। इसको बोलते हैं मनी मेकिंग मशीन फॉर ब्रोकर। एमटीजी का मतलब है मनी मेकिंग मशीन ब्रोकर के लिए, हमारे लिए। फिर हम $40 यूज करते हैं, ठीक है ना। $20 ऑलरेडी यूज हो गया है और हम 40 मतलब हम $60 यहाँ पर हमारे खत्म हो जाते हैं। यस सर, ठीक है ना। अब ये भी चला गया, 60 ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, अब हम 120 का 120 सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप जी सर। क्योंकि हमें $60 अब हमारा लॉस है, अगर हमें $60 को कवर करना है तो 120 की ट्रेड लेनी पड़ेगी, तब जाकर भी लॉस कवर नहीं होगा, मतलब लॉस $3 का $4 का रहेगा। यस सर। यहाँ पर हमारा 120, अगर ये आपका दूसरा स्टेप फेल हो गया 120 + 60 मतलब 180 आपका डूब गया होता है। मतलब 300 में से 180 काटिए तो हाँ ऑलमोस्ट हमारा 50% नहीं 55% कैपिटल क्या हो गया होता है, वाइप। उसके बाद 180 अगर आपका लॉस है उतना तो आपका थर्ड स्टेप तक जाते जाते आपका कैपिटल भी रहता लो हो जाए। नहीं आप थर्ड स्टेप खेला। हाँ अब सर आपने गलत एग्जांपल दी, मैं $20 नहीं मैं $5 यूज करूंगा, ठीक है। आप $5 यूज करो, आप फिर से 10 पर आओगे। अब $15 आपका है, 10 से आप 30 पर आओगे। हाँ ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप। हाँ 30 से आप 60 पर आओगे और 60 से फिर वही कहानी। 60 से 120 वही कहानी कंटिन्यू। ये बहुत वर्ष चीज है कि अगर आपका एक ट्रेड जाता है तो दूसरे पर डबल अमाउंट से पैसा लो। ये ऐसी बात है अगर आपके घर में आग लग रही है ऊपर से पेट्रोल डालो, समझ आ रहा है? यस सर। अगर आग लग रही है ऊपर से पेट्रोल मारो, ये सेकंड 2 स्टेप मनी मैनेजमेंट। अगर और लग रही है दूसरे के बाद भी और लग गई तो और ज्यादा आग मत डालो और आप केरोसिन ऐड करो। अब केरोसिन भी नहीं फिर भाई खुद भी कूद जाओ आग में, आग अच्छी से लगे। ये ऐसा ही मनी मैनेजमेंट है। और ये देखो ना, हम ना जब आते हैं ना मार्केट में या किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड, लिटरली कोई भी फील्ड, हम बहुत बुद्धू होते हैं उस फील्ड के रिलेटेड और हम अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। सपोज मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ, अगर मैं डॉक्टर बनने जाऊंगा, मैं फर्स्ट ईयर में जाऊंगा ना तो 5th ईयर का कोई मुझे बोल देगा ना भाई ये वेन है ना ये ऐसे काम करती है, चाहे वो मुझे झूठ बोल दे मुझे सच लगेगा। अरे मुझे लगा बड़ा बंदा ये कहाँ झूठ बोल सकता है। अरे भाई आपका इतना बड़ा बंदा से कि 2 स्टेप मनी मैनेजमेंट कर रहा है, ये क्या? अरे भाई झूठ है सब, इट इज ऑल स्कैम, आई स्वेयर। खुद यूज किया खुद, अब आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके भाई ने हर एक चीज यूज की। वो सपोज $20 से ट्रेड लेंगे, लॉस हुई फिर से 20 से, हाँ फिर विन हुई, हाँ तो फिर से 20 से, फिर से विन हुई, अब $20 का प्रॉफिट, फिर से 20 से अब $40 का, ठीक है। यहाँ पर तो प्रॉफिट नहीं था, अब $40 का, फिर 20 की लॉस, फिर 20 की लॉस, फिर 20 की लॉस। हाँ अब 3 बार लॉस हो गई, अब 60, अब माइनस में, अब फिर से 20 की विन, अब 20 की फिर से विन, हाँ फिर से 20 की विन, अब न्यूट्रल, फिर से 20 का विन, अब $20 प्रॉफिट में, अब 20 का फिर से लॉस। अब क्या हो रहा है? प्लस माइनस हो रहा है इसमें। अब प्लस माइनस में क्या होता है ना, हम ट्रेड बहुत ले रहे हैं, हाँ प्रॉफिट में आ रहे हैं ना क्या? अब क्या होगा? यहाँ पर होगा फ्रस्ट्रेशन। अरे न मैं प्रॉफिट में आया न मैं लॉस में जा रहा, अब तो मैं बड़ा ट्रेड लूंगा और वो सीधा दुबई।
ये बात याद रखना। एक मिनट। यस सर। वो सीधा दुबई जाता है, समझ आ रहा है? तो ये Yes, दोनों मनी मैनेजमेंट्स आर बकवास। यस सर। बकवास, स्कैम के चक्कर में नहीं पड़ने का। सर अब बता दीजिए कि पावर ट्रेडर क्या यूज करेगा? हाँ, यस सर। यस सर। पावर ट्रेडर पहले अपने Golden दिमाग पर कंट्रोल करेगा, फिर अपने टेक्निकल एनालिसिस पर कंट्रोल करेगा, फिर सोचेगा उसका प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन क्या है कि 3-4 ट्रेड्स में ही निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छे कैपिटल के साथ आएगा। और जब वो ये सब चीजों के साथ आएगा उसके बाद वो 2 स्टेप मनी मैनेजमेंट का रूल्स फॉलो करेगा। मतलब 2 स्टेप करने नहीं है, कंपाउंडिंग नहीं करनी, ध्यान से सुन लो। जब आप Okay, sir. ट्रेड लोगे ना, सपोज $300 है, यस सर। सबसे पहले सर अमाउंट कितना यूज करें, उस अमाउंट से ट्रेड करनी है जिससे आपका फियर ना आए। किसी का सपोज 300 से $10 भी हो सकता है, यस सर। $20 भी, और किसी का $30 भी। जी सर। मैं हूं तो मैं $20 से ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। मैं इस $20 को यूज करूंगा टू ट्रेड। सपोज मेरी पहली ट्रेड लॉस हो गई, जी सर। मेरी दूसरी ट्रेड भी लॉस हो गई। सर आप सेम अमाउंट यूज करो, सेम अमाउंट है, दूसरी ट्रेड भी लॉस हो गई। अब मेरा लॉस कितना है? 40 का। 40 का। मेरी तीसरी ट्रेड में लॉस हो गई सर, 3 ट्रेड बैक टू बैक, मेरा टोटल लॉस 60 का। अभी मेरे पास $240 पेंडिंग पेंडिंग है। यस सर। ड्रॉ डाउन नहीं है, कैपिटल में उतना ड्रॉ डाउन नहीं है कि एमटीजी की तरह खाली हो गया कि अब मैं यूज नहीं कर सकता। अब मैं $20 फिर से, अब मेरा विन हो गया, ठीक है? यस सर। अब जब मेरा विन हो गया तो 20 से 40 बना। फिर आपको जी क्या सर। करना है ना, नॉर्मल ये नॉर्मल ट्रेड एक हो गई ना विन, एक trade। यस सर। फिर आपको एक क्या win हो गई। करना है? ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहा हूँ, पहले आपके 3 ट्रेड लॉस हो गए, हाँ, Yes, sir. पहली आप $60 में। अब फिर इस 40 से एक और स्टेप कंपाउंड मारना, हो गया 80। कंपाउंडिंग मारे 80। अब आप वापस से न्यूट्रल कर गए, हाँ, यहाँ Yes, पर sir. आप न्यूट्रल हो गए, पिछली 3 ट्रेड्स का आपने एक कंपाउंडिंग से ले लिया, हाँ। अब आपका Yes, $20 sir. फिर से आपने लगाया, वो लॉस हो गया, हाँ, फिर Yes, से sir. आप लॉस हो गया। अब आप -20 में चल रहे हो, है ना, -20 में चल रहे Yes, हो, होगा नहीं, Yes, होगा नहीं। अब आप -20 में चल रहे हो, अब आपने $20 से फिर से कंपाउंडिंग की, वो दो स्टेप फिर से चल गए, 20 से 40, 40 से 80, हाँ? आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पर 60 का है, वो Yes, इससे sir. पहले -20 हो गई, मतलब आप $40 की इसमें हो। प्रॉफिट में। हाँ, ये है गोल्डन स्टेप मनी मैनेजमेंट। 2 स्टेप कंपाउंड करना है, कितना? 2 स्टेप। पहला तो नॉर्मल ट्रेड है, और नॉर्मल ट्रेड के बाद उसी अमाउंट को क्या करना है? डबल करना। बस एक बार। सर आपकी नॉलेज तो इतनी अच्छी है, मुझे बंदे बोलते थे मैं 3 करूंगा, 4 करूंगा, 5 करूंगा, 10 स्टेप, मैं उतना जा रहा नहीं है। सर। क्यों आपने 3 स्टेप मनी मैनेजमेंट क्यों नहीं बोला? अब सवाल तो उठते हैं, 4 Yes, स्टेप sir. क्यों नहीं बोला? 5, क्योंकि आपका 5 नॉलेज तो step सर क्यों नहीं परफेक्ट है, मैं 5 भी कर सकता हूँ। अरे सर मैं 10 भी कर सकता हूँ। जब आप तीसरे स्टेप पर लाइव पर खेलोगे ना, आपके हाथ ऐसे काम जाएंगे, कांपेंगे। यस सर। ऐसे काम जाएंगे, आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, हाँ? वाइब्रेशन मोड चलेगा। इसीलिए पहला ट्रेड नॉर्मल, यस तो सर। दूसरे ट्रेड पर एक स्टेप करना है, क्या कंपाउंड? ये 2 स्टेप Compound. कंपाउंडिंग है, ओनली 1 स्टेप कंपाउंड। कम पहले नॉर्मल ट्रेड, देन यू हैव टू कंपाउंड, यू विल बी इन द बेस्ट प्रॉफिट एवर। अब बेस्ट प्रॉफिट में निकलोगे। सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना? जी सर। अगर फर्स्ट स्टेज में कंपाउंडिंग हो जाए तो अरे फर्स्ट स्टेप तो उतना बेहतर है। देखो भाई, एक ने बोला कि सर मैं $200 लेकर आया और $20 का पहला ट्रेड विन, फिर 40, और पहले ही मैं एक स्टेप कंपाउंडिंग कर गया, 40 से 80 हो गए। तो मैं यहीं पर $60 के प्रॉफिट में आ गया, ठीक है? यस सर। अब मैं क्या करूंगा? $60, अब 2 स्टेप हो गए मेरा। अब मैं $60 को कितने पार्ट्स में यूज कर सकता हूँ? 20 एंड 20। सपोज मेरे पहले 2 लॉस में चले गए, फिर से इससे कितना बन गया? इससे 80 बन गया, बन गया। इससे 80 बन गया। ऑलरेडी मैं $20 के प्रॉफिट में हूँ, यस सर। कि 2 बार मेरा लॉस हो गया था, ऑलरेडी मैं $20 के प्रॉफिट में हूँ, और इससे 80 बना, मतलब इससे बना ऑलमोस्ट 60, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 80। टोटल 80। $200 से कितना बन गया? 80। 80, ऑलमोस्ट 50% रिटर्न, यस सर। ऑलमोस्ट 50% रिटर्न, एंड आई एम आल्सो इंक्लूडिंग यू द लॉस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मैं बोल रहा हूँ भाई वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ो। कभी इनिशियली आपकी कंपाउंडिंग होगी, कभी, मगर जिस दिन, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर, जिस दिन आपके बैक टू बैक 4 ट्रेड लॉस गए, उस दिन वेट करना है। ये मेरे लिए पॉइंट है
ये आपके लिए है, ठीक है। हमारे लिए जिस दिन आपके 4 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हुए, ये आपके लिए, क्यों? क्योंकि अभी आपका उतना इमोशनल बैलेंस कंट्रोल में नहीं है। जब के 4 ट्रेड लॉस में जाएंगे ना, आप पैनिक कर जाओगे। यस आप पैनिक करोगे, आप डर जाओगे कि 4 ट्रेड लॉस है, 5वां भी, और उसके बाद मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए, तो वहीं पर रुकना है, यहाँ पर स्टॉप, और 2 स्टेप कंपाउंड करना है। 2 स्टेप कंपाउंड, व्हाट एवर इट इज योर कैपिटल, व्हाट एवर इज योर कैपिटल, उससे एक छोटा परसेंटेज, $100 है, $100 से $5 निकालो। पहला भी फेल, दूसरा भी फेल, तीसरा भी फेल, चौथा भी फेल, और 5वां भी फेल। $25 का लॉस, 75 बचे हैं। 75 से 5 निकालो, 5 से पहले बन जाएंगे 10, 10 से बन जाएंगे 20, मतलब यहीं पर आपका 25 में से 15 निकल रहा है। तो आपका $10 का खाली क्या रहा? लॉस। मतलब अब आपके पास वापस 90 आ गए। इवन तो आपने कितने ट्रेड हारे? 5 ट्रेड्स, तब भी आप सिर्फ कितने लॉस में हो? $10 के लॉस में हो। कितना अच्छा ये कितना अच्छा, कितना अच्छा। 5 ट्रेड बैक टू बैक लॉस, अगर 6वें पर आपकी 2 स्टेप कंपाउंडिंग हो गई, तब भी आप सिर्फ $10 के लॉस में। ये है पावर। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बोले। 4 ट्रेड आपके लॉस हो गए ना बैक टू बैक, आपको रुकना है। ये मेरे लिए पॉइंट नहीं है, क्योंकि मेरे 4 ट्रेड का भी बैक टू बैक लॉस। तो फिर कुछ दिन अवॉइड करना सर, कुछ दिन अवॉइड करना है भाई, उस घंटे अवॉइड कर लो, उस 2 घंटे अवॉइड कर लो। ये आप तक है कि कोई बंदा रुकेगा नहीं, कोई बंदा खेलेगा, बोलेगा भाई मैं अब्बा पावर ट्रेडर का, मैं भी आज दिखाऊंगा पावर ट्रेडर को। वो उस दिन जीत जाएगा, लेकिन नेक्स्ट दिन वो हार जाए। वो दूसरे दिन भी जीतेगा, तीसरे दिन भी जीतेगा, लेकिन लास्ट में पावर ट्रेडर ही जीतता है। क्योंकि आप लोगों ने जो आप अभी सोचोगे ना करने की, वो मैंने कर कर छोड़ दिया, वो मैंने कर कर छोड़ दिया है। समझ आ रहा है ना? जो आप अभी सोचोगे करने की, वो मैंने कर कर छोड़ दिया है। सर क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपने कर कर छोड़ दिया है? मैंने हर एक चीज को टेस्ट किया है। आई हैव टेस्टेड कैंडल्स लिक्विड। आपको क्या लगता है ऐसे ही मैं आज बोल रहा हूँ शौक आएगा? नहीं सर, ऐसे ही शायद मैं पागल बैठा हूँ, ऐसे ही ऐसा कैंडल आएगा, ऐसा कैंडल आएगा, शायद मैं पागल बैठा हूँ। नहीं, मेहनत, ऐसी मेहनत जो किसी ने शायद इस बाइनरी के लिए नहीं की हो, तब जाकर ऐसे लेक्चर्स, तब जाकर ऐसे पॉइंट्स, तब जाकर ऐसे लॉजिक्स निकल कर आते हैं। मैं अगेन कहता हूँ, यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट बाइनरी ट्रेडर इन द वर्ल्ड, द किंग पावर ट्रेडर। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? वो कैपिटल से लिंक्ड है। कैपिटल से प्रॉफिट की जर्नी, बीच में प्रॉफिट को एक्सिक्यूट करना, उसका एक प्लान बनता है, उसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, पैसे को बचाना कहते हैं। पैसे का एक वर्ड मार्केट में निकल कर आता है कैपिटल। हमने कैपिटल के बारे में जाना कि कैपिटल किस हिसाब से हमें प्रॉफिट सेक्शन को चेंज करता है, वेरी करता है, छोटा कैसे करता है, बड़ा कैसे करता है, मीडियम कैसे करता है, और उसके बाद हमें इसको मैनेज कैसे करना है। हाँ, एक बताया 4 ट्रेड्स अगर बैक टू बैक लॉस जाते हैं, वी शुड अवॉइड ट्रेडिंग फॉर सम टाइम, मे बी फॉर 2 hours, 3 hours, बिकॉज व्हाट वी विल गो पैनिक। हमारा पैनिक स्टार्ट हो जाएगा, हमारा फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और उससे हमारे डिसीजंस पर इफेक्ट आता है। ये असल में मनी मैनेजमेंट का पॉइंट नहीं है, ये असल में साइकोलॉजी का पॉइंट है। यस सर, इट इज द पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी का पॉइंट है। 4 ट्रेड लो तो थोड़ा सा रुक जा भाई। क्यों? क्योंकि यही मार्केट की स्टोरी है, यही मार्केट की क्या है स्टोरी। अब ध्यान से देखो, ठीक है ना? ध्यान से एक हेवी पॉइंट बोलूंगा मैं। सर हमने कैपिटल को समझा, हमने मनी मैनेजमेंट को समझा, हमने प्रॉफिट को समझा। सर हम लंबा रेस कैसे खेले, है ना? लंबा रेस, हाउ टू प्ले बिग रेस। यस सर। देखो सपोज $200, देखो अगर आप 2 स्टेप कंपाउंडिंग को यूज करोगे ना, तो हफ्ते में कम से कम ये जो आपका कैपिटल है, कम से कम मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम आपका 500 से 600 टच करेगा। ओके सर, इन 7 डेज, ये बात गारंटी है। यस सर, दिस कैपिटल विल टच 500 से 600 इजीली, ठीक है ना? इजीली टच करेगा। यस सर। अब ये ग्रो हो गया। अब आपके पास देखो, यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोलूंगा, ध्यान से देखना भाई, प्लीज प्लीज। यस सर। जिस दिन आपका लॉस फिक्स रखो, इससे पहले भी बोला, और प्रॉफिट के साथ प्ले करो। प्रॉफिट के साथ क्या करो? सर कैसे? अब मैं कैसे प्रॉफिट के साथ प्ले करूंगा, उसके बाद में इस पॉइंट पर, ठीक है? उसके बाद में इस पॉइंट पर ये एक देखो, एक वीआईपी पॉइंट निकला इससे पहले कि 4 ट्रेड्स हो गए, 4 ट्रेड्स हो गए,
तो बस रुक जाओ, समय के लिए रुकना है। रुकना एक ट्रेड यहाँ पर हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया कि 4 ट्रेड्स हो गए तो बस खत्म गेम आपका। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट देख लो, दूसरा मेन पॉइंट, लॉस फिक्स्ड प्रॉफिट प्ले। सर इसका क्या मतलब है? सपोज मेरे पास $200 है, ठीक है। यस सर। अब $200 से पहली ट्रेड लॉस, तीसरी ट्रेड, दूसरी ट्रेड लॉस, और तीसरे ट्रेड में चलो मतलब मैंने यहाँ पर $60 बना लिए, ठीक है ना। यस सर। $60 बना लिए। अब $60 से क्या करो ना, इस प्रॉफिट को ब्रेक करो। देखो क्या करो, दिमाग से देखना। बोलो कि मैं 40 पर एग्जिट मारूंगा। किस पर मारूंगा? 40 पर। 40 पर। आज दिन के लिए 40 इनफ है, लेकिन मैं इस 20 को, इसमें से एक 20 निकालूंगा और कोशिश करूंगा और 2 स्टेप मारने की। क्या? कंपाउंड। या तो 2 स्टेप मारने की या तो 3 स्टेप मारने की, क्योंकि अगर ये चला भी जाए मेरे पास तब भी $40 का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर लोग पता क्या करते हैं, वो $60 के प्रॉफिट में होते हैं, ये चला जाता है मेजरली, ये आपका मेजरली चला जाएगा, क्योंकि ये मेजरली चला जाएगा, लेकिन जिस दिन ये देकर जाएगा ना उस दिन अच्छा देकर जाएगा। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। जिस दिन आपके 20 चला जाएगा, आप बोलोगे अरे भाई 40 तो अब उतना है, 60 अच्छा था, 40 अब उतना अच्छा नहीं। फिर से आप ट्रेड करोगे 40 20, ये 20 15 और ये 15 50 और ये 50 दुबई, 0 दुबई, 50 दुबई। Yes, sir. मैं रियलिटी चेक एक आपको अपनी जर्नी याद आ रही होगी। यस सर। यस आपको वो दिन याद आ रहा होगा जिस दिन आप प्रॉफिट में तो थे, लेकिन एंड में आप 0 पर आ गए। याद है वो दिन, याद है वो रात? दिन में तो प्रॉफिट, शाम को क्या हो गया ये? लॉस है सर, लॉस। दुबई पहुंच गए सर। दुबई दिन नहीं आया था। $60 को आपका प्रॉफिट है, इसे $40 पर बोल दो मैं निकलूंगा, और $20 से 3 स्टेप करने की कोशिश करो। 2 स्टेप, 3 स्टेप, सब 3 स्टेप अपने कर लिए। 20 से 40, 40 से 80 और 80 से 160, 160 मतलब एक साथ हमारा 140 का प्रॉफिट हो सकता। लेकिन अब सबको कुछ बंदे बोलेंगे भाई ये तो बहुत बड़ा है भाई। नहीं भाई, सपोज ये पहले दिन भी नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तीसरे दिन भी नहीं हुआ, 3 दिन का लॉस है 60 60, लेकिन जिस दिन ये 160 देकर जाएगा उस दिन वो 60 भी रिकवर हो जाएगा और प्लस 100 भी आ जाए। यस सर, मजा आ जाएंगे उस दिन। ये है दूसरा पॉइंट, ट्राई टू फिक्स द लॉस एंड प्ले विद द प्रॉफिट। प्रॉफिट को ब्रेक कर लो, प्रॉफिट को 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में ब्रेक कर दो। बोलो कि मैं इस पार्ट से, इस छोटे पार्ट से 3 स्टेप करने की कोशिश करूं। इससे क्या होगा ना, आपका कैपिटल क्या होगा? ग्रो। हाँ ग्रो सर, ऐसे भी ग्रो होगा। अगर आप नॉर्मली भी खेलोगे ना वैसे भी ग्रो होगा, लेकिन इससे ग्रोथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज, फास्ट ग्रो होगा। यस सर। हाँ इससे इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट ग्रो हो जाएगा अगर आप 3 स्टेप अपने प्रॉफिट से खेल रहे हो, क्योंकि जाएगा भी तो जाएगा क्या, अपना प्रॉफिट जाएगा। अगर आपने ये मनी मैनेजमेंट फॉलो किया, ऐसे प्रॉफिट को डिवाइड किया, पहले हफ्ते आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर 600 से मैं दूसरे हफ्ते में आपको गारंटी देता हूँ कम से कम आप जब कुछ नहीं तो 1500 टच करोगे। जी सर। की कहानी है 14 वीक्स, 2 वीक्स, 1500 से आप तीसरे वीक में सब स्टेबली होकर, अरे भाई बहुत इजी से 3000 टच कर सकते हो। यस सर। और 3000 से आप 1 महीने में 5000 जा सकते हो। देखने में बहुत ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा है ना, लेकिन ये जर्नी है। हाँ सबसे ज्यादा इस जर्नी का डिफिकल्ट पार्ट कौन सा रहेगा? ये वाला ऊपर वाला, 2 वीक्स तक। फेज 1, ये फेज, हाँ फेज 1 सर क्यों टफ, फेज 2 क्यों टफ? डिपेंड करता है कैपिटल पर। यस सर। डिपेंड करता है प्रॉफिट, क्योंकि जितना ज्यादा कैपिटल उतना कम मेंटल प्रेशर, उतना आपको पता है कि मेरे पास चांसेस है, जितना आपके पास चांसेस है उतना आप प्ले कर सकते हैं, उतना आप प्ले कर सकते हो। जर्नी ये वाली डिसाइड करती है। मैटर करता है एक वो ट्रेडर जो छोटे कैपिटल को बड़ा कर पाए, बड़े कैपिटल को तो बूंदू भी बड़ा कर पाएगा। यस सर। समझ आ रहा है? जिसके पास ऑलरेडी, देखो अब मैं यहीं पर कहता हूँ, सपोज आप में से किसी के पास ऑलरेडी बड़ा कैपिटल है, ठीक है ना, ही इज रेडी सर, उसके लिए बहुत इजी है खेलना गेम। क्यों? क्योंकि अगर मैं मनी मैनेजमेंट वो MTGP यूज करूँ ना बड़े कैपिटल से, वो भी चल जाएगा। सपोज $5000 है, ठीक है, अब मैं $5 से ट्रेड कर रहा हूँ, हाँ, फिर 5 से मैं मनी मैंने ये $10 से MTG कर रहा हूँ, 10 से 20 जा रहा हूँ, 20 से 40, तो कहीं ना कहीं तो आएगा ना कि अगर मैं आंखें बंद कर ट्रेड करूंगा, यही होता है बड़े कैपिटल का फायदा।
यही है बड़े, वो बोलते हैं ना बड़े बाप की औलाद, उसको बड़ा बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, छोटे बाप की औलाद टाइम लगता है। क्यों? वो उसको बैकअप ऑलरेडी क्रिएट होता है। बड़ा, ये बात हमेशा याद रखना, बड़ा इज ऑलवेज बिगर एंड स्मॉल इज ऑलवेज स्मॉलर। लेकिन हम वो बंदे हैं जो छोटे पैक से बड़ा धमाका करें। यस सर। आपके सामने एक ऐसा बंदा बैठा है, यू आर हैविंग ए पर्सन, मैं उस मतलब एक बड़ी फैमिली से नहीं आता ना, एक छोटी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, एक अच्छी फैमिली से आता हूँ, लेकिन एक छोटे कैपिटल से इवेंचुअली मैंने भी ग्रो किया, मैंने भी किया है सर, ग्रो आपके सामने अगर कोई बोलेगा अरे कहाँ छोटे कैपिटल से, बोलना पावर ट्रेडर की जबान, पावर ट्रेडर ने खुद बोला है कि मैं छोटे कैपिटल से बड़ा हुआ है। तो मैटर करता है वट एवर यू विल थिंक, यू विल रिएक्ट, यू विल रिफ्लेक्ट। अगर आप पहले ही बोलोगे कि छोटे कैपिटल से नहीं हो सकता तो नहीं होता, अगर आप ये बोल दोगे कि हाँ छोटे कैपिटल से ही होगा तो हो जाएगा। यस सर, ये हो जाएगा। इट इज ऑल अबाउट द मेंटेलिटी। अगर आपके पास मेंटेलिटी, अगर आपके पास विजन है, अगर आपके पास क्लैरिटी है अबाउट द कैपिटल, अगर आप अपने कैपिटल को समझते हो, अपने प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन को समझते हो, अपने टारगेट्स को समझते हो, वो रुक पाते हो, आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, आपकी ट्रेडिंग अच्छी है, यू कैन स्टॉप विदाउट ट्रेडिंग। आप रुक सकते हो विदाउट ट्रेडिंग, आप बैठ सकते हो चार्ट्स पर, आपको हाथ में खुजली नहीं है। आपको मैंने पिछली बार एक टॉपिक पढ़ाया टेम्पटेशन, अक्सर बंदों का लॉस उसी में होता है। यस सर, उसका लॉस टेम्पटेशंस में होता है, वो चुल में होते हैं, भाई 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 भाई, अक्सर बंदे वैसे ही करते हैं। ट्रेड छूट जाएगी, ट्रेड छूट जाएगी, ट्रेड छूट जाएगी, फोमो में ट्रेड करते हैं, बस उन्हीं का आपका उन्हीं का वाइप आउट हो जाता है। वॉशरूम जाएंगे ट्रेड करेंगे, खाएंगे तो ट्रेड करेंगे, बैठेंगे तो ट्रेड करेंगे, जबकि ट्रेडिंग का मतलब है गिव मिनिमम टाइम इन द मार्केट। जब बड़े बड़े बंदे बोलते थे भाई, मुझे भी जब मैं भी बड़े बंदों के पास बैठा तो मुझे बोला मार्केट में कम टाइम दिया करो, मुझे लगा मेरे साथ स्कैम कर रहे, बोल रहे शायद पावर ट्रेडर पैसा खा जाएगा सारा। मार्केट में 24 घंटे दिए, मुझे क्या पता मार्केट मेरा पैसा खा जाएगा सारा। मुझे लगा, इनको लग रहा था कि मैं शायद बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा। सर क्या कविता कही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो बड़े बंदे थे उन्होंने मुझे कहा भाई छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए जाना। मुझे लगा भाई ये बड़ा बंदा ना स्कैम कर रहा है मेरे साथ, ये इसको पता है मेरे पास नॉलेज बहुत है, तो मैं बहुत टाइम के लिए बहुत ट्रेड करूंगा और $10,000 शाम तक दिखाऊंगा इसको। शाम को मैं इसको दुबई की टिकट दिखाता था, बोलता था ये बुर्ज खलीफा है और मैं इस पर आ गया। ये है अबाउट द ट्रेडिंग, दिस इज अबाउट द जर्नी, दिस इज हाउ यू प्ले, दिस इज हाउ यू डू इट, यू जस्ट नीड टू क्लियर। आपने बस रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है, इट्स अबाउट अपने कैपिटल को समझना, अपने कैपिटल से उसको मैनेज करना, दो स्टेप कंपाउंडिंग से ग्रो करना, उस ग्रो से एक्सट्रीम ग्रो करना, एक्सट्रीम ग्रोथ हो जाती है, देन आपकी जर्नी खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा पॉइंट इस जर्नी का जो ये है, इस मनी मैनेजमेंट का जिससे मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ, वो है कल से आपकी मूवमेंट्स की क्लास होंगी। आई होप यू एंजॉयड नॉलेजेबल क्लास सर, मजा आएगा सर। प्लीज एक चीज पूछनी है सर, आराम से गौरव भाई बोल दो। सर मैं ये पूछ रहा था कि ना $5,000 के बाद क्या होता है सर? क्या $5,000 के बाद? जैसे क्या होता है ना, जैसे अपन ने मान लो $300 से स्टार्ट किया और अपन ने ना अब प्लान के अकॉर्डिंग सर 1000, 1500, 3,000 और $5,000 पहुंचे सर। क्योंकि सर ये चीज मेरे साथ हुई है सर। $5,000 के बाद $10,000 है, $10,000 के बाद 15,000 है नंबर। मैं कोई मुझे बोलेगा सर 1 मिलियन के बाद क्या है, मैं बोलूंगा 5 मिलियन है। कोई बोलेगा 5 मिलियन के बाद क्या है, मैं बोलूंगा 10 मिलियन है। इट इज इन्फिनिटी। जो आप चेंज सोच रहे हो ना कि 5,000 के बाद क्या है, हाँ, उसको मैनेज करना है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि 5,000 से मैं 10,000 पर जाऊं, 10,000 से मैं 20,000। यू हैव टू विड्रॉ। आप 5,000 तक जाओगे, सपोज किसी छोटे कैपिटल से 2,000 से 5,000 पर जाओगे, तो 5,000 से आप कम से कम $2,000 का विड्रॉल लेके फिर से 3,000 से जर्नी स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप अपना बैकअप भी तो क्रिएट करोगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं $1,000 डालूं और जब तक वो 1 मिलियन पहुंच जाए कोटेक्स ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया हो। यस सर, हो सकता है। मुझे ढूंढते फिर सर मैंने आपकी लिंक से अकाउंट बनाया, मैं बोलूंगा 1 मिलियन तुझे दिखा नहीं था, तुझे विड्रॉल नहीं लेना था। यस सर, सिंपल सी बात है। We have to be practical। एक बंदे ने सवाल किया, बहुत प्यारा सवाल है सर, $5,000 के बाद क्या? 5,000 तो मेरे लिए बहुत छोटा कैपिटल है, किसी के लिए जो अंत कैपिटल है ना, वो मेरे लिए स्टार्टिंग कैपिटल है। उस किसी हाँ भाई सर, दिन पर कितने सेशन करना है? दिन भर कितने सेशन करने हैं? मैं अगर आपको बोलता हूँ दिन भर आपको 2 वॉशरूम करने हैं, तो आप 2 वॉशरूम करोगे?
नहीं सर, ये डिपेंड करता है भाई आपके प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पर। एक बंदे ने पूछा सर दिन भर कितने सेशन करने हैं, डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन क्या है। $1000 में 4 ट्रेड मार दूंगा 50 की तो $250 हो गया मेरा एक ही सेशन, मुझे क्यों दूसरे सेशन में घुसना है जबकि मेरा $250 निकल गया है। अब $50 मेरा पहले सेशन में $3 निकला, दूसरे में $5 निकला, तीसरे में $10 निकला, मैं 10 सेशन भी दिन में करूंगा ना $15 से ऊपर जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो आपको स्कैमिंग बेटर बताया गया है ना कि दिन में 2 सेशन करो, सुबह सेशन करो, शाम को अच्छा मार्केट नहीं है शाम को अच्छा ट्रेड करो, रात के बीच में उठो 2 बजे उठो रात के तब ट्रेड करो, तब कोई बंदा ट्रेड नहीं कर रहा, वोलेटिलिटी नहीं है, ये सब स्कैम है, ये सब स्कैम है। यार मैं संडे को फोड़ूंगा, मैं रात के 12 बजे ट्रेड करूंगा, 3 बजे करूंगा, सुबह करूंगा जब मेरा मन करेगा, जब मेरा माइंड स्टेबल है, आई कैन ट्रेड एनी टाइम। बोल दो भाई सर एक सेशन कर सकते हो वो बेटर है ना सर? एक सेशन कर सकते हैं बेटर भाई। अगर मैं इसको बेटर कह दूं तो शायद कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, है ना, कुछ लोग बुरा। ये अपने आप देखो कैपिटल को खुद के कैपिटल, मैंने एक बात आप समझ नहीं थे, देखो ना आप सबके दिमाग में पैटर्न बैठा है सर, 1 करे 2 करे, यू आर ऑल पैटर्न बेस्ड। आप एल्गोस पर चलते हो, एल्गोरिथम्स पर चलते हो, लॉजिकल आप खेलते हैं। अगर मैं अभी बोल दूं ना कल मैं एक ऐसा पैटर्न पढ़ाऊंगा, माँ कसम सारे लोग बोलेंगे सर आप पढ़ा दो, मैं सारी नॉलेज भूलने के लिए तैयार हूँ, आप बस पढ़ा दो। आप लोग सही है सर एल्गोस और पैटर्न्स पर चलते हो कि सर 1 सेशन 2 सेशन 3 सेशन, नहीं भाई, इट्स नॉट फिक्स्ड, नथिंग इज फिक्स्ड। ट्राई टू बी लॉजिकल। मैंने रिस्क मैनेजमेंट मैंने ये बोला ही नहीं कहीं पर कितने सेशन करने हैं, क्यों? क्योंकि मुझे वो पॉइंट ही नहीं लगता, मुझे वो पॉइंट दिखता ही नहीं है, वो है स्कैमी पॉइंट। 2 सेशन 3 सेशन, अरे भाई वॉशरूम का कोई लिमिट रखेगा क्या? हाँ? नहीं सर, मुझे दिन में 2 बार खाना खाना है, हम 2 बार खाना खाते हैं, लंच और डिनर। अब किसी बंदे को भूख लगे, क्या वो खाना नहीं खा सकता? खाएगा सर। हाँ, अब किसी बंदे ने खाना नहीं खाया, वो डाइटिंग पर है, तो वो डाइटिंग पर भी तो रह सकता है ना? यस सर, रह सकता। तो ये अपना चॉइस है। व्हाई आर यू क्रिएटिंग एल्गोस? नो, डोंट क्रिएट एल्गोस। पहले मैंने बोला रिस्क मैनेजमेंट इज नथिंग, अंडरस्टैंडिंग योर कैपिटल इज रिस्क मैनेजमेंट। अपने कैपिटल को समझो, उस हिसाब से आप सेशन भी समझ जाओगे, प्रॉफिट भी समझ जाओगे, प्रॉफिट सेटिस्फैक्शन भी समझ जाओगे, आपकी ग्रोथ भी आपको पता चलेगी, आपको पता चलेगा मुझे कहां तक ग्रो करना। ओके सर, थैंक यू सर। मुझे इस क्लास के मुझे रिव्यू चाहिए कैसे? अरे भाई व्हाट्सएप फटना चाहिए मेरा। बाय एवरीवन, मूवमेंट्स पढ़ने हैं, मूवमेंट्स पढ़ने हैं सर। बैचेस कम यहां पर मैं छोटा सा नहीं ला, कल बस टुडे नोटिस दीजिए सर। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। मे बी फ्रॉम टुमारो द क्लासेस विल बी ऑन द ऐप, ये पहला पॉइंट है। द बैच इज कमिंग टू एंड। यहाँ से 10 क्लासेस 15 क्लासेस कितनी भी क्लासेस मुझे सच में पता नहीं होता। मैंने जैसा बोला मैं 60 क्लासेस टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन 60 क्लासेस मतलब 60 से शायद ज्यादा ही जाए, ठीक है ना? 60 से ज्यादा क्लासेस ही जाए, क्योंकि मैं सच में खून से हर एक चीज देना चाहता हूँ। आई नो यू हैव वेटेड, आपने वो 1 महीना भी वेट किया जहाँ पर मैंने क्लास नहीं ली है, तो आपको एक बूंद का आपको वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने एक बार कहा था कि एक दिन स्टार्ट आएगा और एक दिन एक एंड आएगा। करेगा बीच में कौन क्या सीखा, दिस इज द थिंग, दिस इज जो बीच में सीखा है वही सीखा है। जो एंड तक सोच रहा था एंड में कुछ आएगा, अभी कोई बंदा सोच रहा होगा सर आप एंड में मूवमेंट्स पढ़ाएंगे और आप मूवमेंट से ही सब कुछ होगा, वो बंदा ऑलरेडी फेल्ड है। दिस इज द रियलिटी चेक। जो ये बंदा सोच रहा है कि मूवमेंट्स में सब कुछ है, वो बंदा फेल है यहीं पर। कि आप सर ने मास्टर टॉपिक निकाला मूवमेंट्स का, मैं मूवमेंट्स से, मूवमेंट्स आर लिटरली नथिंग, दे आर जस्ट द हिंट्स ऑफ द मार्केट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी एंड द पावर फर्स्ट, देन गो टू द कंफर्मेशन। आई होप एवरीवन एंजॉय टुडेस क्लास। मैं झूठ नहीं बोलता, रियलिटी फैक्ट्स फेंकता हूं अपने मुंह से। किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं, लेकिन मेरा काम स्कैम करना नहीं, हलाल कमाना है। आई होप एवरीवन एंजॉय टुडेस क्लास। गिव मी रिव्यूज ऑन द व्हाट्सएप। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन। बाय एवरीवन।